बाबा एक सवाल ये है कि अमित शाह का जो तिगड़म है ये कहीं ना कहीं उनका खेल ना बिगाड़ दे। आप किराए के घर में हैं, मकान मालिक कब उसका खोपड़ी खराब हो जाए और कहे कि नहीं भैया खाली कीजिए, हमको नहीं जरूरत है आपके पैसा से, तो आपको तो निकलना पड़ेगा ना। याद कीजिए कि नीतीश कुमार 2 साल पहले क्या बोल करके एनडीए से अलग हुए थे। यही ना कहा था उन्होंने कि हमारी पार्टी तोड़ना चाहते थे, हमारी कुर्सी लेना चाहते थे। आपने यही काम अपने साथियों के साथ किया है, अन्य साथियों के साथ किया। आपने उद्धव ठाकरे के साथ क्या किया? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चर्चा गर्म है इस बात की कि नरेंद्र मोदी की सरकार खतरे में है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार को खतरे से उबारने के लिए अमित शाह बैठे हुए हैं। वो गृह मंत्रालय में है, लेकिन वो जुगाड़ में लगे हुए हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी के जो सांसद हैं, अगर उनके गठबंधन दल के साथी भागते हैं अपने सांसदों को लेकर, तो किधर से उठाकर लाके सेट कर दिया जाए। पजल वाला गेम समझते हैं आप सभी दर्शक, उस गेम में सेट करना होता है। वही पजल वाला गेम सुलझाने में अमित शाह लगे हुए हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि इस बार की जो सरकार नरेंद्र मोदी की बनी है तीसरी बार, वो बड़ा ही मतलब कहा जाए एक तरीके से तो दबे हुए नरेंद्र मोदी, दबा हुआ प्रधानमंत्री, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बाकी के जो गठबंधन दल हैं, घटक दल हैं, जिसमें नीतीश कुमार मुख्य भूमिका में है, चंद्रबाबू नायडू मुख्य भूमिका में है, ये लोग नरेंद्र मोदी पर दबाव डालकर अपना काम निकलवा ले रहे हैं। वैसा काम जो नरेंद्र मोदी को पसंद भी नहीं है, मजबूरन बस वो काम करना पड़ रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी के साथ जो गृह मंत्रालय है अमित शाह का, एक राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, तो आखिरकार कौन सा ऐसा तिगड़म लगाएं कि उनके सांसद जो हैं वो बच जाएं। अगर बचते भी नहीं भी बचते हैं तो कहां से तोड़कर सेट कर दिया जाए इधर, ताकि पिलर मजबूत रहे। तो क्या अमित शाह का ये तिगड़म काम आएगा? क्या ये तिगड़म के चक्कर में अपनी सरकार गंवा देंगे? कई तरह के प्रश्न हैं। चर्चा क्रम में इन तमाम प्रश्नों के साथ बाबा से हम जुड़ चुके हैं कि बाबा एक सवाल ये है कि अमित शाह का जो तिगड़म है ये कहीं ना कहीं उनका खेल ना बिगाड़ दे। ऐसा मुझे लग रहा है कि मतलब सेट करने के चलते चक्कर में अपना ही पिलर वो एक गंवा ना दे। ऐसा क्या है मतलब मामला पूरा? देखिए रत्न, हम जिन खबरों को लेकर के लगातार रिसर्च कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। कई बार कसौटी पर कस करके हम लोग खुद देखना चाह रहे हैं कि इन आंकड़ों को लेकर के जो बातें हो रही हैं क्या वो सही हैं, क्या इन आंकड़ों पर टिका जा सकता है। बहुत सारी बातें हैं जो मजबूर करती हैं, और उसके साथ साथ जितना हम लोग इस पर रिसर्च करते जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा नया नया क्लू मिलता जा रहा है। जैसे हम रिसर्च कर रहे थे कि कैसे 5 साल तक ये सरकार सरवाइव करेगी। 32 का आंकड़ा है, दबाव बनेगा, भारतीय जनता पार्टी कितना बिखरेगी, कितना भारतीय जनता पार्टी टूटने की स्थिति में आएगी, ये सारी बातें चल रही थी। इसी बीच में एक खबर आपको उड़ते उड़ते मिली होगी अंदर ही अंदर कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों की जो जोड़ी है, गुजरात मॉडल जिसको कहा जाता है, गुजरात लॉबी जिसको कहा जाता है, उसके साथ साथ 2 व्यवसायी भी जुड़े हुए हैं जो गुजरात से हैं, उनको लेकर के भी बातें चल रही हैं। और इन सभी को मिला जुला करके ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात लॉबी से आज़ादी पाना चाहती है, निजात पाना चाहती है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी खेमेबाजी शुरू हो गई है, और ये सबसे मुफीद समय है, सबसे बेहतरीन मौका है जब नरेंद्र मोदी को 32 सांसदों की जरूरत है। उसके बिना वो सरकार में बने नहीं रह सकते। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें वो कंफर्टेबल मेजोरिटी में है। एनडीए 300 के आसपास है, 290 से ऊपर है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप किराए के घर में हैं, मकान मालिक कब उसका खोपड़ी खराब हो जाए और कहे कि नहीं भैया खाली कीजिए, हमको नहीं जरूरत है आपके पैसा से, तो आपको तो निकलना पड़ेगा ना। आपकी अपनी मकान तो है नहीं, अपनी मिल्कियत जो थी वो तो आपने दाव पर लगा दिया। 2014 में आपको मिल्कियत मिली थी, आपको अपने मकान पर घर बनाने का मौका मिला था, लोगों ने भी ईंट गारा सीमेंट जितना चाहिए था उतना दिया आपको। 2019 में उससे भी ज़्यादा आपको सम्मान दिया, लेकिन आपने इन 5 सालों 19 से 24 तक कुछ ऐसे
काम किए होंगे जिस काम को लेकर के नाराजगी होगी। नीतीश कुमार भले ही चले आए हों एनडीए में, लेकिन याद कीजिए कि नीतीश कुमार 2 साल पहले क्या बोल करके एनडीए से अलग हुए थे। यही ना कहा था उन्होंने कि हमारी पार्टी तोड़ना चाहते थे, हमारी कुर्सी लेना चाहते थे। और यही काम तो आपने किया था चंद्रबाबू नायडू के साथ भी। चंद्रबाबू नायडू के साथ क्या हुआ था, यही सब बातें हुई थी, उनकी सरकार गिरी थी। आपने यही काम अपने साथियों के साथ किया है, अन्य साथियों के साथ किया है। आपने उद्धव ठाकरे के साथ क्या किया? उद्धव ठाकरे काम किया, जो आपके सबसे करीबी थे, सबसे प्रिय थे, उनके साथ भी यही काम किया। इसके अलावे इसकी फहरिस्त बड़ी लंबी है। ममता बनर्जी के साथ आप क्या करने जा रहे हैं, आपने हेमंत सोरेन के साथ क्या किया, उनके साथ भी आप सरकार चला चुके हैं, वो भी एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए एक बात तो साफ है कि हम बार बार संपादक नमन मिश्रा जी कई बार खबरों में बताते रहे हैं, बिहार के जब परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो कहते हैं कि दिलजलों की पार्टी बनने जा रही है जनसुराज जी। लेकिन आप एक बात समझिए कि कभी भी आप देखिए कि जिसके साथ आपको कभी मारपीट हो जाए, कभी दुश्मनी हो जाए, कभी झगड़ा हो जाए, उस आदमी से अगर दोस्ती भी होता है तो आदमी छनकल रहता है। नहीं, भोजपुरी का वो शब्द छनकल माने अलर्ट। तो कहीं ना कहीं जितने लोग भी आज के डेट में एनडीए गठबंधन में हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। चिराग पासवान को के साथ बहुत बढ़िया व्यवहार किए थे का नरेंद्र मोदी, अमित शाह। जब पार्टी टूट रही थी तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि हनुमान है, हनुमान है, तो कहे कि जाओ लंके में तुम रह जाओ। नहीं, हनुमान को छोड़ दिया अकेले में। अरे बेचारे लंका गए हुए थे जी, लंके में न थे वो। आपने क्या किया कि इनको लंका दहन करा दिया, उसके बाद गंगा जी सुखा दिए, छोड़ दिया उनको। तो नीतीश कुमार को कमजोर करने में भारतीय जनता पार्टी की अहम भूमिका थी। अगर नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार कह रहे थे कि नहीं हम इसको 10 गो सीट से ज़्यादा नहीं देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को ये बात कहनी चाहिए थी ना कि नहीं भाई आप कैसे नहीं दीजिएगा, ये हमारे मजबूत पार्टनर हैं। लोकसभा में इन्होंने हमें जीत कर हमारे 39 सीटों में इनका भी 6 सीट है, मतलब बचाया है कई जगहों पर। चिराग पासवान ने निश्चित रूप से इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हुई। और उस चिराग पासवान को आपने अपने गठबंधन से ही अलग कर दिया नीतीश कुमार के कहने पर। तो चिराग पासवान को मौका मिलेगा तो क्या करेंगे, आपका भजन कीर्तन करेंगे क्या, कि भी आपसे वो बदलवा लेना ही चाहेंगे? ऐसे कई लोग हैं, कई लोग क्या लगभग सभी वैसे दल हैं जो जुड़े हुए हैं। उन सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई बड़ा खेल कर सकती है। अब इसके आगे आपको ये भी याद होगा कि मैंने एक खबर जो हमारे पास तक आई थी नागपुर से होते हुई, नागपुर से खबर ये थी कि नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को ये कह दिया गया था कि आप अब विदा ले लीजिए। 60 दिन का मोहलत दिया गया है और 60 दिन के मोहलत में ये हाथ पैर मारना शुरू कर दिए हैं। अमित शाह को ये लगता है कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी बची रहेगी तभी अमित शाह रहेंगे, या फिर अमित शाह को तब तक के लिए नरेंद्र मोदी को बना के रखना है जब तक कि वो इस स्थिति में नहीं आ जाते हैं कि नरेंद्र मोदी के हटने के बाद अमित शाह का नंबर उस कुर्सी पर लगे। यानी कि अमित शाह आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक हो गए हैं। कभी नरेंद्र मोदी का सिक्का चलता था, आज अमित शाह का सिक्का चलता है। आप देखिएगा कि अमित शाह के साथ जो लोग मुलाकात करके आते हैं वो फोटो डालने में बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमारा सब कुछ हो गया। जी। अब ऐसी परिस्थिति में अमित शाह क्या गेम खेल रहे हैं, किस तरह का गेम उन्होंने खेला है इससे पहले, ये सबको पता है। एक तरफ जहां वो पश्चिम बंगाल में दबाव बना करके, जब ममता बनर्जी के ट्वीट की बात चली कि ममता बनर्जी ने ट्वीट करके अमित शाह को बधाई दी है, तो मेरा भी खोपड़ी ठनका, क्योंकि तब तक मैं देख नहीं पाया था ट्वीट क्या है। लेकिन उस ट्वीट में उन्होंने बधाई तो दिया है, लेकिन इतना बड़ा सटायर मारा है कि आपसे हम क्या बताएं। बीसीसीआई मतलब आईसीसी के जो के बनने के बाद चेयरमैन अध्यक्ष जो बने हैं उनके बेटे, उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि आपसे भी बड़े नेता हो गए वो। और इसमें भूमिका निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि अमित शाह की कैसे नहीं होगी, बिल्कुल होनी है। ललित मोदी सबको याद होंगे, बाकी के अध्यक्ष की क्या स्थिति है सबको याद होंगे। अभी सारी स्थितियों परिस्थितियों को अगर बहुत गंभीरता से देखा जाए तो एक बात साफ नजर आती है कि भारतीय जनता पार्टी को यदि 5 साल सत्ता में सरवाइव करना है तो उसे
वो 32 सीटें अपने लिए जुगाड़ करने होंगे। लेकिन एक डर ये भी है कि 32 के जुगाड़ के चक्कर में कहीं 52 हाथ से ना निकल जाए। अभी जो एनडीए की स्थिति है उसमें 292 जो सांसद हैं वो समर्थन दिए हैं, समर्थन में हैं एनडीए के। मतलब ये सरकार जो चल रही है उसके 292 सदस्यों का एक चिट्ठी दिया गया है। इंतजार 6 महीने का हो रहा है, सबको 6 महीने का इंतजार है। लगभग 3 महीना होने जा रहा है और 3 महीना होते होते दिसंबर तक ये पूरा खेल हो जाएगा, सामने खुल करके आ जाएगा। अब ऐसी स्थिति में 2 परिस्थितियां बनती हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ रत्नेश, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये खबर आज मैं कर रहा हूँ, 3 महीने के बाद मैं फिर यहाँ बैठूंगा और तब हम चर्चा करेंगे, याद रखिएगा आप भी। बिल्कुल बिल्कुल। 3 महीना जब बीत जाएगा तो 6 महीने के बाद एक बार फिर से सरकार को सदन में उतरना पड़ेगा और बहुमत साबित करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियां बनाने की कोशिश की जा रही है। आपने एक हवा उड़ा दिया, हवा ही मान लेते हैं हम, आपने एक हवा उड़ा दिया कि चिराग पासवान के 3 सांसद संपर्क में हैं। और ये हवा उड़ती है, ये संयोग नहीं ना है कि इधर हवा उड़ती है और उधर आप जाकर के पशुपति कुमार पारस से मुलाकात करते हैं बिना कारण अकारण। न तो पशुपति कुमार के बेटा का तिलक छेका बरछिया था, न उनके यहाँ कोई ऐसा फंक्शन हो रहा था, न स्थापना दिवस मना रहे थे, न कार्ड छाप करके लोगों को भेजा था निमंत्रण कि आइए हमसे मिलिए। जी। लेकिन बिना किसी कारण आप अपने प्रदेश अध्यक्ष को भेज करके मुलाकात करवाते हैं। औपचारिक मुलाकात एक शब्द है जो राजनीति में खूब चलता है। औपचारिक मुलाकात, अनौपचारिक मुलाकात। औपचारिक के पीछे क्या राजनीति अब इस औपचारिक और अनौपचारिक में आम जनता तो पिसी ही रही है ना, क्योंकि कब औपचारिक मुलाकात अनौपचारिक में बदल जाए, बिल्कुल, और अनौपचारिक औपचारिक में बदल जाए और सरकार बिहार में बदल जाए, जिस तरह से दिन रात होता है वैसे से बिहार में तो सरकार बदलता है। बिल्कुल। तो इन सारी परिस्थितियों को ध्यान से देखते हुए आपने कोशिश शुरू कर दिया है कि आप 32 सांसदों को कैसे अपने पास लाएं। दूसरी तरफ राज्यसभा वाला बात हम लगातार बता रहे हैं, वो तो आपने खबर भी किया है जी। और कई बार हम बताते भी गए हैं कि जो 12 अभी राज्यसभा के सांसद जीते हैं उसमें से 11 जो हैं वो एनडीए की हैं, जिसमें से 9 जो हैं वो बीजेपी के हैं। यानी बीजेपी की जो संख्या है वो राज्यसभा में बढ़ करके 96 हो गई है। 245 में 96 को 123 चाहिए बहुमत के लिए, 96 को हो गए हैं। एनडीए के और भी घटक दल हैं ही। धीरे धीरे करके आप देखे ही होंगे कि जो आंकड़ा हम दे रहे थे कि 11 को वाईआरसी के हैं, तो 11 को में से 2 का इस्तीफा करवा दिया गया, इस्तीफा हो गया। बिल्कुल, उसका भी कहानी आपको पता ही है। जी। पूरी कहानी उसमें पहले लगातार आप इस बात की चर्चा भी कर रहे थे कि बीजेपी अपसेट करना चाहती है। उड़ीसा से शुरू हुई कहानी, उड़ीसा से शुरू हुई और उड़ीसा में ममता मोहंती जो है जीत भी गई, इस्तीफा दिया था उन्होंने, बीजेपी ज्वाइन किया, जीत भी गई, एक सांसद तो बढ़ गया बिल्कुल राज्यसभा में। अब वाईएसआरसी को जो है उसके 11 सांसद है, उस पर नजर है। आंध्र प्रदेश में 2 सांसद पहली बार इस्तीफा दिए हैं और इस्तीफा देने के बाद जो डील हुई है उसमें मान नहीं रहे थे बात चंद्रबाबू नायडू। तो हुआ कि भाई चंद्रबाबू नायडू ने प्रस्ताव रखा कि ठीक है 11 हैं, 11 में से 9 को तो हम लोग तुरबे कर रहे हैं, 9 को से तो बात हो गई है, तो 2 को पहले हमको दे दीजिए, बाकी 6 को 7 को बचेगा ना, तो वो आप अपना एक एक करके लेते रहिएगा, लेकिन शुरुआत हम ही से होगा, हम यहाँ सत्ता में हैं। तो ये सारी बातें हो गई हैं और कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ये भी फॉर टाइम बीइंग है। 2 सांसद अगर उनके खाते में जाते तो उनका भी गेन है। लेकिन इन सभी बातों को लेकर के जो छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, जिसमें 240 के बाद सबसे बड़ा स्टॉक जो है वो टीडीपी का है 16 सांसदों का, उसके नीचे तीसरे नंबर पे आए तो जेडीयू का है, चौथे नंबर पे आई है तो शिवसेना का है, शिंदे गुट का। अब शिंदे की कहानी भी सुन लीजिए। महाराष्ट्र में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव के घोषणा होने से पहले शिंदे का फेफड़ी सूखा हुआ है। उनका बेटा तक की स्थिति ये है कि वो भी जा सकते हैं बीजेपी में, नहीं गए तो भी ईडी सीडी। तो ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं बन रही है और इन बनती हुई परिस्थितियों में यदि 32 सांसदों का जुगाड़ करने में एग्रेशन दिखाया कहीं अमित शाह ने, तो आप मान के चलिए कि बड़ी बुरी स्थिति हो सकती है और नरेंद्र मोदी की कुर्सी जो है वो धड़ाम से गिर सकती है। जो तिकड़म अमित शाह कर रहे हैं उस तिकड़म में एक चीज तो साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह से
अमित शाह और नरेंद्र मोदी की शैली अलग अलग है, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों की रणनीति भी अलग अलग मुझे लगता है कि है। बिल्कुल अलग है। और यही कारण है कि दोनों एक दूसरे को वैरी भी करते हैं। ये सिक्के के दो पहलू हैं, बिल्कुल। एक एग्रेसिव है और दूसरा मैनेजिंग है। नरेंद्र मोदी जैसे ही इस फ्रेम से हटते हैं वैसे ही खेल शुरू हो जाता है। अब जैसे आप देखिए नीतीश कुमार वाले मुद्दे में जब भी आप आइएगा बातचीत करने के लिए, तो आप देखिएगा कि कभी भी उनकी बातचीत अमित शाह से नहीं होती है, डायरेक्ट मोदी जी वो मोदी जी से बात होती है। और मोदी जी के कारण ही वो फिर से एनडीए में हैं भी। बीच में तो ये भी चर्चा चली थी कि अमित शाह को गृह मंत्रालय से हटाया जा सकता है। बिल्कुल, क्यों नीतीश कुमार ये चाहते हैं? ये डिमांड अभी भी है। अच्छा, अभी भी है। ये वो स्थिति हो सकती है जहां आरएसएस भी अब इस नई जो टीम है, मैंने शुरू में बताया कि गुजरात लॉबी को समाप्त करने की, उसको अलग करने की, उससे भाजपा का पिंड छुड़ाने की बहुत कोशिश की जा रही है। उस कोशिश में आरएसएस भी लगा हुआ है। कई ऐसे बहुत ही बेहतरीन नेता भाजपा में भरे हुए हैं जो सरकार चलाने की और प्रधानमंत्री बनने की क्षमता रखते हैं। कैडर बेस्ड पार्टी कही जाती है भारतीय जनता पार्टी को, जिसको आरएसएस अपने गाइडलाइन में पालता पोसता है। आप केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे को क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि आप सैनिक स्कूल में क्यों देना चाहते वहाँ हैं? का गाइडलाइंस अलग है, वहाँ का अनुशासन अलग है। और उस अनुशासन से जो निकल करके आता है, उसका थर्ड करने वाला भी लड़का उतना अनुशासित होगा जितना फर्स्ट करने वाला सरकारी स्कूल का नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। तो ये बाकी के क्षेत्रीय दल हैं, इनमें बहुत सारे भेग लगे हुए हैं, कोई परिवारवाद को, कोई जातिवाद को, कोई संप्रदायवाद को। अब देखिए कि अलग अलग पार्टियां हैं जो अलग अलग जातियों की हैं। तो इन सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए कहीं ना कहीं एक रास्ता तो बन रहा है। और दूसरी तरफ क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ गया है, एक बार फिर से क्षेत्रीय दल एक्टिव हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में 32 सांसदों का जुगाड़ करने के चक्कर में 52 सांसदों का कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, मतलब उनके कुर्सी पर खतरा बिल्कुल। हो सकता है। ये आप ऐसे समझ सकते हैं रत्नेश, या जो बिहार की जनता वो भी समझ सकती है जी। कि अभी 252 सांसद हैं एनडीए में और 241 सांसद हैं इंडिया गठबंधन में। इंडिया गठबंधन में जो भी हैं, जैसे कांग्रेस, किसी भी परिस्थिति में वो भाजपा के साथ नहीं जाएगी, कंफर्म। बिल्कुल। राष्ट्रीय जनता दल किसी भी परिस्थिति में नहीं जाएगी, कंफर्म। नहीं जाएगी। इसके बाद टीएमसी, ममता बनर्जी, इस पर शक है, संदेह तो निश्चित रूप से है, लेकिन ये अंतिम सांस तक कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को बेदखल किया जाए। क्योंकि जब तक वो नरेंद्र मोदी और बाकी के लोग सत्ता में बने रहेंगे, तब तक हमेशा खतरा बना रहेगा। अगर इनके सरकार को पदच्युत करके वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की जो बात चल रही है अगर होता है, तो ऐसी स्थिति में पूरा फोकस जो है उनका केंद्र की सरकार पर हो जाएगा और वहां सरकार गिराने की पूरी तैयारी हो जाएगी। सांसदों को तोड़ना बड़ा आसान हो जाएगा। ममता बनर्जी, देख, एक तो वो पहलू है और दूसरा पहलू यह है कि ये सांसद जो हैं, आपको याद होगा कि माफी मांग करके गए हैं टीएमसी में। जी जी, आपको याद होगा कि सभी बीजेपी में चले गए थे और माफी मांग करके विधानसभा चुनाव से पहले सारे लोग आए हैं। तो निश्चित रूप से ये सभी लोग वहां से प्रताड़ित हैं और हर कोई ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके भारतीय जनता पार्टी अगर रहती भी है तो गुजरात लॉबी को समाप्त कर दिया जाए। गुजरात लॉबी सबसे बड़ा। और ये बात आरएसएस का जो एजेंडा है, आरएसएस जो चाह रही है, उस एजेंडे को लेकर के ये विपक्ष भी अब सोचना शुरू कर चुका है। तो ममता बनर्जी नहीं जाएंगी। इसके बाद अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो एक बार वो धोखा खा चुके हैं। अब समाजवादी पार्टी भी 37 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट ही सत्ता में रहेगी या विपक्ष में रहेगी, जहां भी रहना रहेगी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगी। इसके बाद डीएमके के 22 सांसद हैं, ये कहीं भी नहीं जा रहे हैं और ये सभी भारतीय जनता पार्टी के सताए हुए लोग हैं। इनको भीतर से गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी के इस नए गुजरात लॉबी से, भारतीय जनता पार्टी से नहीं, गुजरात लॉबी से। और आरएसएस को भी यही बात पता है कि अगर भाजपा को बचाना है, सत्ता में बनाए रखना है, तो गुजरात लॉबी। मैंने एक खबर भी किया था कि अगर पीएम नहीं बदला तो एनडीए समाप्त। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं वो आप गंभीरता से देख लीजिएगा। मैं कल ही संपादक नमन मिश्रा जी के साथ बातचीत कर रहा था, आप ही ने सवाल भी पूछा था। मैंने बताया था कि 28 सांसद जो हैं वो तैयार बैठे हैं और बिहार में जो 30 सांसद हैं, 30 सांसदों में से
मात्र 12 सांसद ही ना भाजपा के पास हैं, बाकी के 18 किसके पास है? नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार के पास है। और बाकी के 10 जो बच जाते हैं वो किसके पास हैं? इंडिया गठबंधन के पास हैं। तो 18 10 28 उधर ना हो जाते हैं। तो 28 ये उधर भी जा सकते हैं या बीजेपी इनको तोड़ भी सकती है उधर से। बीजेपी तोड़ने का जैसे शुरुआत करेगी, सारा खेल तो उसी का चल रहा है कि जैसे तोड़ने की शुरुआत करेगी तो फिर सत्ता में ही नहीं रहेगी ना। अब वेट तो कीजिए, 6 महीने के बाद इस सरकार से एक बार फिर से बहुमत साबित करने के लिए कहा जा सकता है, मेजोरिटी साबित करने के लिए कहा जा सकता है। क्योंकि अभी अभी सरकार बनी है, अभी अभी बहुमत साबित किया है, तो इतना जल्दी तो बहुमत साबित होगा नहीं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ का कार्रवाई शुरू करेगी, भारतीय जनता पार्टी भी 2 राज्यों का क्यों चुनाव कराई है? दोनों राज्य को जीत जाने के बाद थोड़ी उसकी ताकत मजबूत होगी, तो थोड़ा 2 सांसद 3 सांसद अभी राज्यसभा पर क्यों पड़ा हुआ है? राज्यसभा के सांसदों को क्यों तोड़ा जा रहा है? कि राज्यसभा में अपनी स्थिति को मजबूत कर लेंगे तो विधानसभा में तो एक बार में इन सभी सांसदों को जेल में भेज करके 5-5 साल का सजा, 3-3 साल का सजा करा देंगे। 30-32 को सांसदों को 4 साल 3 साल का सजा करवा देना कोई बहुत बड़ी बात थोड़े है। उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी ऑटोमेटिक मेजोरिटी में आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकती है, और खास करके जो अभी वर्तमान स्थिति है। लेकिन 32 सांसदों के जुगाड़ में यदि अमित शाह का चला तो 52 सांसद उनके तरफ से जा सकते हैं और नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। जब एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर सकती है, जो कि इतने ज्यादा सेकुलर नेता के रूप में जाने जाते थे कि उनका हर दल से बहुत बेहतर संबंध था, विपक्ष में रहते हुए खुद उनको इंदिरा गांधी ने इस देश का नेतृत्व करने के लिए भेजा था। दैट मीन्स कि 32 के चक्कर में कहीं 52 न समाप्त हो जाए और ऐसी स्थिति में फरार हो गए तो सरकार का जाना है। चलिए देखिए, ये आंकड़ों का खेल है और इस आंकड़ों के खेल में अमित शाह सेट करने में लगे हैं। चर्चा गरम के इस चर्चा में इतना ही, लेकिन भारत लाइव पर लगातार चर्चा गरम है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।